हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस जर्नी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व भूगोल का पार्ट 4, पृथ्वी की भौगोलिक रेखाएं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांश रेखाएं। तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। इसे यूनानी भाषा के अक्षर फाई से दर्शाया जाता है। तकनीकी दृष्टि से अक्षांश अंश यानी कि डिग्री में अंकित कोणीय मापन है, जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से लेकर ध्रुव पर 90 डिग्री हो जाता है। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर भी सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त होती है। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं। 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। न्यून अक्षांशों पर दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है। पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है। पृथ्वी के तल पर के किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही किया जाता है। किसी स्थान के अक्षांश को मापने के लिए अब तक खगोलकीय अथवा त्रिभुजीकरण नाम की 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है, किंतु इसकी ठीक ठीक माप के लिए 1971 में श्री निरंकार सिंह ने भूगुणनमापी नामक यंत्र का आविष्कार किया है, जिससे किसी स्थान के अक्षांश की माप केवल अंश यानी कि डिग्री में नहीं अपितु कला यानी कि मिनट में भी प्राप्त की जा सकती है। आगे हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई ये रेखाएं मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुववृत्त रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। इनकी कुल संख्या 360 है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर को प्रधान देशांतर या 00 देशांतर माना गया है। इसकी बाईं की ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। दुनिया का मात्रक यानी कि मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं को मध्यांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि एक रेखा पर स्थिति सभी स्थानों पर मध्याह्न या दोपहर एक ही समय पर होता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। ये घटना जून क्रांति के समय होती है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष
समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है, इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, वरन इसमें समय के अनुसार हेरफेर होता रहता है। 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वो दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। यहाँ इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है स्थानीय मौसम को छोड़कर, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ एकदम लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के सिवाय उत्तरी गोलार्ध के अन्य उत्तरतर क्षेत्रों में भी किरणें अधिकतम लंबवत होती है। इस समय कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में परछाई एकदम नीचे छिप जाती है या कहे कि नहीं बनती है। इस कारण इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा गया है। इसी के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा होती है जो मकर रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा इन दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित होती है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के स्थान को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस रेखा को कर्क रेखा इसलिए कहता है क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने को उत्तरायण एवं कर्क रेखा से मकर रेखा को वापसी को दक्षिणायन कहते हैं। इस प्रकार वर्ष 6-6 महीने के 2 आयन होते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 13.5 डिग्री पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। ये घटना दिसंबर संक्रांति के समय होती है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है। मकर रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, वरन इसमें समय के अनुसार हेरफेर होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा उसी भांति है जैसे दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा। मकर रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश दक्षिण तापमान क्षेत्र में आते हैं। मकर रेखा के उत्तर तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। भूमध्य रेखा परिभाषा के अनुसार भूमध्य रेखा का अक्षांश शून्य 0 होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर यानी कि 24,901.5 मील, और अगर शुद्ध लंबाई की बात करें तो आप दे सकते हैं 400,75016.6856 मीटर है। पृथ्वी के घूर्णन की दूरी और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की कक्षा से प्राप्त सतह के बीच के संबंध स्थापित करें तो पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के 5 घेरे मिलते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखा उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अन्य ग्रहों की विषुवत रेखा को समान रूप से परिभाषित किया गया है। इस रेखा के उत्तरी ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है व दक्षिणी ओर 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। वर्षा ऋतु और अधिक ऊंचाई के भागों को छोड़कर भूमध्य रेखा के निकट वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी लोग मौसम को 2 प्रकार का बताते हैं, आर्द्र और शुष्क। फिर भी भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर स्थान वर्ष भर गीले ही रहते हैं और मौसम समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी जैसे अनेक कारणों के अनुसार बदलता रहता है। बरसाती और आर्द्र परिस्थितियों से पता चलता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक गर्म क्षेत्र नहीं है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतर भूमध्य रेखीय क्षेत्र समुद्र का भाग है। भूमध्य रेखा का उच्चतम बिंदु 4,690 मीटर ऊंचाई पर कायम्बे ज्वालामुखी इक्वाडोर के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। अंटार्कटिक रेखा 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। समताप रेखाएं भूमंडल पर ताप के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है।
समताप रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। इन्हें खींचने के लिए विभिन्न स्थानों का तापमान ज्ञात किया जाता है, फिर उन स्थानों के तापमान को सागर तल पर समायोजित किया जाता है, अर्थात सभी स्थानों को सागर तल पर मानकर ऊंचाई के अंतर को घटाकर संशोधित तापमान प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात संताप रेखाएं खींची जाती है। नेक्स्ट है मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा या याम्योत्तर रेखा पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन की एक शहर ग्रीनविच इस रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक के देशांतर पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर स्थित देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और अगर वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। एक देश के विभिन्न भाग या द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए इस रेखा को आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ बेरिंग जल संधि से निकाली गई है। बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए यह दक्षिण प्रशांत महासागर में यह पूर्व की ओर मुड़ती है। समदाब रेखा किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे ग्रहण पड़ता है, जो चंद्र ग्रहण कहलाता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण की घटना होती है। तो आज के सेशन में यही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ जानकारी मिलती है, तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में हमें सहायता मिल सके और आपको अपना कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।